राजेश ने गाड़ी स्टार्ट करी और ये लोग रामपुर से शिमला जाने के लिए निकल पड़े। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। बहुत तेज़ आंधी और तूफान था। शिल्पा मन ही मन बहुत घबरा रही थी, पर राजेश ने जिद पकड़ कर रखी थी कि हमें आज ही शिमला जाना है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वाणी भी बहुत उदास थी क्योंकि उसका मन ही नहीं था वापस जाने के लिए। चिराग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि चिराग के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो चिराग को शिमला में भी बहुत मिस कर रहे थे। तो चिराग बहुत खुश था। चिराग एक ऐसा बच्चा था तो जहाँ जाता था वहीं मन लगा लेता था। यहाँ आया तो यहाँ भी उसके बहुत फ्रेंड्स बन गए, यहाँ भी मस्ती में लगा रहा और शिमला में भी उसके बहुत दोस्त थे। लेकिन वाणी बहुत शांत स्वभाव की थी। वाणी बहुत कम दोस्त बना पाती थी, इसीलिए उसका मन कहीं और जाने में लगता ही नहीं था। वो बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं कर पाती थी। यहाँ नानी माँ के यहाँ उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी नानी में वो अपनी माँ की झलक देखती थी, लेकिन फिर भी शिमला जाना तो था ही, इसीलिए वो मायूस सी बैठी थी। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट करी और वो लोग निकल पड़े। वो थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि अचानक बारिश बहुत तेज़ हो गई और उनकी गाड़ी के सामने एकदम अंधेरा छा गया। राजेश को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तभी अचानक उनके रास्ते में एक कोई बड़ा सा पत्थर या कोई चीज़ आई जिससे कि राजेश की गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकराते से ही एकदम से राजेश ने गाड़ी को रोका और गाड़ी उसकी अचानक से कुछ ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। जैसे ये हुआ, राजेश एकदम से हक्का बक्का रह गया और राजेश भी डगमगा गया और वहीं गाड़ी के आसपास देखने लगा क्या है। जैसे तैसे उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की तो राजेश के सर में ज़ोर से चोट आ गई। इसकी वजह से राजेश थोड़ी सी देर के लिए एकदम से अशब्द रह गया। उसके बाद जैसे ही राजेश को इस हाल में देखा, शिल्पा और चिराग ज़ोर से चिल्लाए। इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि एकदम से राजेश को होश आया और राजेश ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम रुको, मैं देखता हूँ क्या हुआ। इस तभी अचानक से शिल्पा और चिराग और राजेश ने यह महसूस किया कि जब वो लोग चिल्लाए तो सिर्फ वही नहीं चिल्लाए थे, उनके साथ वाणी भी चिल्लाई थी। यह देखकर उन लोगों ने वाणी की तरफ देखा। वाणी खुद हैरान थी कि वो कैसे चिल्लाई, उसकी चीख आखिर कैसे निकली। सभी लोग वाणी की तरफ हैरानी से देखने लगे। वाणी खुद भी बहुत हैरान थी। वाणी ने एक बार फिर से चिल्लाया और उसके बाद बोली, मैं बोल सकती हूँ। शिल्पा, राजेश और चिराग तीनों ये देखकर बहुत खुश थे और हैरान भी थे कि अचानक से वाणी कैसे बोल सकी। वाणी फिर से कुछ बोलने लगी। वो बार बार बोल रही, मैं बोल सकती हूँ। छोटी माँ, चाचू, चिराग, देखो मैं बोल सकती हूँ। इतने सालों बाद अपना नाम सुनकर राजेश और शिल्पा बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसे लगा जैसे कि उन्हें बरसों की खोई हुई खुशी वापस मिल गई। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। राजेश ने कहा, रुको, मैं ज़रा बाहर जाके देखता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। राजेश जब बाहर गया तो बाहर बहुत ही अंधेरा था। उसने अपनी गाड़ी की लाइट चालू करी और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखा तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। उसने शिल्पा को गाड़ी से बाहर बुलाया। शिल्पा बाहर आई तो वो दोनों देखकर ये हैरान थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट उसी नीम के पेड़ के पास हुआ था। नीम का पेड़ सड़क के किनारे पर था, बीच में कुछ भी नहीं था, पर उसी पेड़ की कुछ टहनियाँ उसकी सड़क पर आई थी और उन्हीं टहनियों की वजह से राजेश की गाड़ी टकरा गई थी। राजेश को समझ में नहीं आया इतनी सी टहनी से इतनी बुरी तरीके से गाड़ी कैसे टकराई और इतनी बुरी तरह गाड़ी टकराने के बाद भी उन लोगों को एक खरोच तक नहीं आई। यह सब देखकर राजेश बहुत हैरान था और साथ में खुश भी था कि इस हादसे की वजह से उसकी बच्ची की आवाज़ तो लौट आई। शिल्पा भी सोचने लगी कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। शिल्पा ने राजेश से कहा, देखो राजेश, अंधेरा बहुत हो गया है और अभी हमें घर से निकले हुए कम से कम बस आधा घंटा ही हुआ है, तो तुम सोचो हमें शिमला पहुंचने में कितनी रात हो जाएगी और मौसम भी इतना ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए, हम सुबह ही निकलेंगे। राजेश ने कहा, हाँ शिल्पा, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम घर वापस चलते हैं, अब हम सुबह ही निकलेंगे। यह कहकर राजेश ने गाड़ी वापस माँ के घर की तरफ ले ली और वो लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी नीम का पेड़। थैंक यू।